के आहद आहद करे ना जुल्म सहे ना आहद आहद करे ना जुल्म सहे ना बिलाल का है कमाल का है। बड़े ही अदबो एहतराम के साथ आलिम बाकमाल फकीह बेमिसाल खिताबत के नैयरे ताबा दारुल उलूम अल इस्लामिया इमारत शरिया बिहार उड़ीसा व झारखंड के उस्ताद हदीस व फिक़ह हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद कासमी से अदबन गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। उनके कदमों में आपके हवाले से 4 मिसरे रखता हूँ और हजरत वाला से मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि हजरत वाला अपने नासिहाना कलिमात से हम तमाम लोगों को मुस्तफिद फरमाएं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि लबों पर दुआएं सजाए फिरता है, लबों पर दुआएं सजाए फिरता है, वफा की राहों में खुद को मिटाए फिरता है और लगा न सका उसकी कद का कोई अंदाजा, वो आसमां है लेकिन सर झुकाए फिरता है। हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद कासमी उस्ताद दारुल उलूम अल इस्लामिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही। वो खुदा का जिसने बता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकाम तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकाम तक है, मगर मेराजे सरवर को मकाम से ला मकाम तक है। बेशक रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकाम तक है, मगर मेराजे सरवर को मकाम से ला मकाम तक है। रसाई उनकी ऐ आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, रसाई उनकी ऐ आरिफ बताऊं क्या कहां तक है। वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। बेशक जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ पे खुद खुदा करीब होता है, जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ पे खुद खुदा करीब होता है। और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बंदा खुश नसीब होता है। हजरात मोहतरम, आप हजरात की इस दयारे मोहब्बत में तरियावा की सरजमीन पर आज से तकरीबन 1 साल 2 महीना पहले भी आया था। शायद आपको याद हो या नहीं, मुझे याद है। पता नहीं उस मरतबा तकरीर में मैंने क्या कहा था और आज मैं क्या बोलूंगा। उस बार जलसे का उन्वान था इस्लाह मुआशरा और आज है पैगाम इंसानियत। जलसे मजलिस में थोड़ा सा इंतशार लग रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है? ये देखिए आप लोग शोरगुल का माहौल न बनाए। हजरत की तकरीर हो रही है, बागौर समाज फरमाए। अदब से गुजारिश ये है कि बागौर समाज फरमाए। आप पुरसुकून माहौल बनाइए ताकि बात कुछ बन सके। ये आप लोगों ने पर्दा जो कायम किया है ये पर्दा नहीं है, ये तो पर्दा का गर्दा उड़ा रहे हैं।
मुकर्रिर तकरीर में कहता है, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशी माओ और बहनों, कहता है ना पर्दा नशी, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे कहना पड़ रहा है बेपर्दा नशी माओ और बहनों। ये बेपर्दा नशी, पर्दे का आपने एहतमाम नहीं किया और ऊंचाई तक पर्दा लगाना चाहिए। बहरकैफ सबसे पहली दरखास्त आपसे ये है कि आप लोग साइलेंट जो बैठे हुए हैं वो नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन में रहिएगा। वाइब्रेशन में रहने का मतलब यह है कि जब भी प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर जारी होना चाहिए। जानते हैं एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कै सेकंड लगता है? टाइम देखिए, 2 सेकंड का काम है मुश्किल से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सेकंड में अल्लाह की 10 रहमतें बरसेंगी। हदीस में आता है, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पे एक बार दरूद पढ़ेगा अल्लाह उस पे 10 रहमतें बरसाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रहमत बरसेगी तो क्या होगा? कपड़ा भीग जाएगा, खेत में पानी लग जाएगा, नदी नाला पानी सब नहीं। रहमत का क्या माना? रहमत जो है ना, अरबी डिक्शनरी में अजमाउल अल्फाज में शुमार किया गया। लफ्ज एक है और मानी अनेक। ऑपरेटर नहीं है क्या? ऑपरेटर नहीं, नीचे। हाँ अब लगा, अब रहमत का लफ्ज अरबी डिक्शनरी में अजमाउल अल्फाज में शुमार किया गया। लफ्ज एक और मानी अनेक। क्या माना है रहमत का? दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ एक लफ्ज रहमत में पोशीदा। दुनिया की सारी भलाइयाँ और आखिरत की तमाम भलाइयाँ। दुनिया की भलाई क्या है? सब चाहते हैं हम तंदुरुस्त रहें, चाहते हैं रहमत है। रिज्क में बरकत हो, रहमत है। औलाद फरमाबरदार हो, रहमत है। बीवी वफादार हो, रहमत है। पड़ोसी अच्छा हो, रहमत है। मौसम के मुताबिक बारिश हो, रहमत है। मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाए, रहमत है। बाल बच्चा नेक हो, रहमत है। और बाल बच्चों का रिश्ता भी अच्छी जगह लग जाए, रहमत है। औलाद फरमाबरदार पैदा हो, रहमत है। लोगों में हमारी खूबियों का चर्चा हो, रहमत है। और आखिरत की रहमत क्या है? मुनकर नकीर के सवाल का जवाब हम अच्छी तरह दे दें, रहमत है। कल क़यामत के दिन प्यारे आका के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी नसीब हो जाए, रहमत है। दाएं हाथ में नामे अमाल मिल जाए, रहमत है। अल्लाह का दीदार मिल जाए, रहमत है। जन्नत में दाखिला मिल जाए, रहमत है। अल्लाह की रजा का परवाना मिल जाए, रहमत है। बचा क्या? यानी एक रहमत की ताकत यह है कि दुनिया और आखिरत के तमाम बिगड़े हुए काम को सवार दे। जब 10 रहमत बरसेगी तो फिर क्या आलम है। इसलिए नौजवानों से खास तौर पे कहता हूँ, ये दुरूद पाक से याददाश्त मजबूत होता है। ये दिमाग की मेमोरी जो है ना तेज हो जाती है, बेशक दिमाग का वायरस खत्म होता है। नौजवान कंपटीशन की तैयारी करता है, खत्म तरावी के दिन आता है कि हजरत कलम फूंक दीजिए, कल से एग्जाम है। आता है खुद मुझसे, हजरत कलम फूंक दीजिए, कल से एग्जाम है। कलम फूंक देंगे तो तुम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कर जाओगे। तुम्हारे दिमाग में तो वायरस भरा हुआ। आंख और कान के रास्ते से गंदी गंदी फिल्में यूट्यूब पे देख देख कर तुमने दिमाग की मेमोरी को गंदे गानों से, हीरो हीरोइन के एडल्ट पिक्चर से दिमाग की मेमोरी को फुल कर लिया। पहले दिमाग की मेमोरी में जो गंदी गंदी फिल्में सेव हैं उसको डिलीट करो पहले, तब जाके किताब की बात तुम्हारे दिमाग में आएगी। दुरूद पाक पढ़ने से दिमाग तेज होता है, याददाश्त मजबूत होता है। पटना गर्दनी बाग की मस्जिद में मैं दरसे कुरान में गया। दरसे कुरान के बाद एक नौजवान आता है, कहता है हजरत एक प्राइवेट बात पूछनी है आपसे।
मैं समझ गया नौजवान की प्राइवेट बात क्या हो सकती है। बोलो हजरत, पहले मैं क्लास में हमेशा अव्वल आता था। हमारे साथी लोग कहते थे कि तुम्हारा दिमाग है या कंप्यूटर है। लेकिन अभी 6 महीने से पता न क्या हो गया, कोई भी बात याद ही नहीं होती। पहले एक बार पढ़ते थे याद हो जाता था, अब 20 बार पढ़ते हैं याद नहीं होता। मैं समझ गया कि कहीं से लीक हो रहा है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ ले आए हैं। हिंदुस्तान के दोनों मुतबहिर आलिम दीन का इस्तकबाल कर रहा हूँ। अनाउंसर साहब को करना था, आप कर दीजिए। सरजमीन बेगूसराय जमीयत उलमा हिंद के सदर जनाब खालिद साहब कासमी का नौजवानाने कमेटी तरियामा के जानिब से खैर मकदम और इस्तकबाल है, और जिला परिषद नुमाइंदा जनाब मारूफ साहब का भी खैर मकदम और इस्तकबाल है। तो हजरात गिरामी, दुरूद पाक पढ़ने से याददाश्त भी मजबूत होता है। हमारा नौजवान दिमाग में गंदी गंदी फिल्मों को सेव कर रखा है। 12 बजे 2 बजे रात तक फेसबुक व्हाट्सएप और ट्विटर से चिपका हुआ रहता है, गंदी गंदी फिल्में देखता रहता है। दिमाग की मेमोरी में फिल्में सेव हो गई, पूरा फुल हो, मेमोरी फुल है। पहले गंदी फिल्मों को दिमाग से डिलीट करोगे तब न किताब की बात याद आएगी। तो वो नौजवान कहता है कि पहले मैं एक बार पढ़ता था पूरा चैप्टर याद हो जाता था, अब 20 मरतबा पढ़ता हूँ तो याद नहीं होता। तो मैं समझ गया कहीं लीक हो रहा है। मैंने कहा बताओ, स्कूल कॉलेज में या कोचिंग सेंटर पे कोई चक्कर नहीं न चल रहा है तुम्हारा? सच बताना, झूठ मत बोलना। स्कूल में कॉलेज में या कोचिंग सेंटर में कोई चक्कर उक्कर चल रहा है क्या? चक्कर समझ रहे हैं ना? खूब समझिएगा। क्यों नहीं समझिएगा? क्यों नहीं समझिएगा? चक्कर में तो रहते हैं। तो मैंने कहा कि बता सच। कहा कि हजरत हम झूठ काहे के लिए बोलेंगे, चक्कर तो था लेकिन 2 महीने से झगड़ा चल रहा है। कहा बस हो गया, अजदहा डंक मार के चल दिया, तुम्हारे दिमाग को नापाक करके चला गया। चलो किसी अल्लाह वाले के दर पे जाओ, अल्लाह वाले के क्लिनिक पे जाके भर्ती हो जाओ, वो तुम्हारा इलाज करेंगे, दिमाग के वायरस को दूर करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, तब जाके किताब की बात तुम्हें याद आएगी। बहरकैफ पैगाम इंसानियत के हवाले से चंद बातें अर्ज करने के बाद अभी जो मैं चंद महीने से जो दिलो दिमाग पे मेरे सवार है वो मैं बात अर्ज करूंगा। पैगाम इंसानियत पर गुफ्तगू करने के लिए तो बड़े बड़े उलमा यहाँ मौजूद हैं। एक ही बात को सब बोलेंगे तो आप भी पक जाएंगे, तो वही बात सब बोल रहे हैं, कुछ दूसरी बात भी होनी चाहिए। बहरकैफ अभी जो मैं इंसानियत के पैगाम के हवाले से बात अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने आयत करीमा पढ़ी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सबसे पहला पैगाम इंसानियत का, तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत होने का अवार्ड मिला, लेकिन अवार्ड ऐसे नहीं मिलता, कुछ कारनामा दिखलाना पड़ता है। उखरिजत, ए बाबू ये नौजवान मोबाइल रखो, हमको भी मोबाइल चलाने आता है, समझे ना? हाँ। उखरिजनास, पहला लोगों की भलाई के लिए, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, पूरी मानवता के लिए लाभदायक बनकर तुमको भेजा गया, मुफीद बन जाएं। सबसे पहला पैगाम ये है कि हम पूरी इंसानियत के लिए मुफीद बन जाएं, फायदेमंद बन जाएं, हमारी जात से किसी को नुकसान न पहुंचे, फायदा ही पहुंचे। मैं चिराग रह गुजर हूँ, मुझे शौक से जलाओ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साबिक राष्ट्रपति इमारत शरिया आए थे, आपको याद होगा, मुफ्ती साहब की तशरीफ फरमाते हुए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इमारत शरिया के कैंपस में जो पैगाम पेश किया था वो मैं सुनाना चाहता हूँ। वो इंग्लिश में बोल रहे थे, उर्दू का तर्जमान सरकारी तर्जमानी कर रहा था। उन्होंने कहा कि जब मेरा बिहार का दौरा तय हुआ, मैंने अपने एक दोस्त पंडित जी को फोन किया। पंडित जी को
मैंने कहा कि मेरा बिहार का दौरा तय हुआ। बिहार में इमारत शरिया एक संस्था है, वहाँ उलमा लोगों से, मुसलमानों के सामने हमको लेक्चर देना है, बात रखनी है। आप बताइए कि मैं उलमा और मुसलमानों को क्या पैगाम दूं? सुन रहे हैं आप लोग? पंडित जी ने कहा उनको, ताज्जुब से उन्होंने कहा कि बताइए ये पैगाम हमारे घर का, और मुझको बताया है पंडित जी, मुझको बताया पंडित जी, जबकि हदीस में पैगाम मौजूद है। कहा, पंडित जी ने कहा था कि आप सिर्फ एक पैगाम दे दीजिएगा। क्या? खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे सुंदर व्यक्ति वो है जो मानवता को लाभ पहुंचाए। उन्हीं के नबी का पैगाम उन्हीं को पहुंचा दीजिए। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतरीन आदमी, सबसे सुंदर व्यक्ति वो है जो मानवता को लाभ पहुंचाए, पूरी इंसानियत को लाभ पहुंचाए। ये इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम है। आज के हिंदुस्तान के पुरफितन दौर में, पुरफितन वक्त में, ऐसे वक्त में हमको फायदा पहुंचाना अपनी जिंदगी का एजेंडा बना लिया कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रोजाना का हिसाब लगाइए कि आज हमने कितने को फायदा पहुंचाया और कितने को नुकसान पहुंचाया। खासकर हमारे बिरादराने वतन को, उनके साथ तो मामलात और साफ सुथरे रखिएगा। गैर मुस्लिम दुकान से लेन देन करना हो तो पूरी दयानतदारी, ईमानदारी के साथ। इसका ये मतलब नहीं कि मुसलमान के साथ करें तो बेईमानी करें, ये मतलब इसका नहीं है। मुसलमान के साथ अगर मामलात में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उतनी बदनामी इस्लाम की नहीं होगी जितना गैर मुस्लिम से लेन देन करने में अगर हमसे कुछ फॉल्ट रह गया तो हम तो बदनाम होंगे ही, इस्लाम बदनाम हो जाएगा। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम इस्लाम पे आंच नहीं आने देंगे। आप आजमा के देखिए, जहाँ पे मेरा डेरा है मदरसा में, दारुल इस्लामिया इमारत शरिया का मदरसा, जहाँ मैं फैमिली रखता हूँ, मेरे पीछे और मेरे बाएं दो तरफ गैर मुस्लिम, दीवार बिल्कुल सटी हुई दीवार, उसको बुखार लगे, घर में विलादत हो, कुछ भी हो, पानी लेके पहुंच जाता है, फूंक दीजिए। क्यों? उनको हमसे नफरत है। अगर हमसे नफरत होती तो पानी फूंकवाने आता? बोलिए ना। नहीं, पानी फूंकवाने आने का मतलब यह है कि उसको पता है कि हमारे फूंक में अल्लाह ने असर रखा। हमारे यहाँ मस्जिद के गेट पर मगरिब की नमाज में मस्जिद के बाहर आधे मुसलमान और आधी गैर मुस्लिम औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर, किसी औरत की उंगली में चोट लग जाए तो उंगली यूं करके खड़ी रहती है फुकवाने के लिए। आपके यहाँ है कि नहीं? हमारे यहाँ है। गैर मुस्लिम औरतें भी पानी लेकर फुकवाने, बच्चों को दम करवाने, और नई नवेलिन दुल्हन घूंघट यूं डाल करके उंगली में चोट लग गई है यूं फुकवाने की खड़ी हुई। ये क्या है? इसका मतलब है कि हिंदुस्तान प्रेम की धरती है। हम वो जानते हैं कि नमाजी मुसलमान के फूक में भगवान ने असर रखा, उसका वो मान रहे, तब तो आ रही फुकवाने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ बहुत अच्छा सलूक कीजिए। किसी दुकानदार का अगर 10 रुपया 5 रुपया रह जाए, आपको जब भी याद पड़े आप उनके पास जाइए कि भाई साहब 5 रुपया खुला नहीं था, मैं भूल गया था, ये लीजिए। हमको तो याद नहीं है। अरे आपको याद है नहीं है, हमको है ना याद, ये लीजिए। आए दिन ऐसा मुशाहिदा होता रहता है। फुलवारी शरीफ की सरजमीन पर गैर मुस्लिम किराने की दुकान वाला ज्यादा पैसा दे दिया। खुद मेरे साथ मामला पेश आया। अपना वाकया नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर अच्छा लगे तो आप भी अपनाइए, इसलिए कर रहा हूँ। अपने मियाँ मिठू बनने के लिए नहीं। गैर मुस्लिम दुकानदार, उसको दिया था 200 का नोट और उसने समझा कर 500 का नोट दे दिया और उसने 450 रुपया लौटा दिया।
जबकि लौटाना चाहिए 150 50 रुपए का सामान लिए थे, 150 लौटाना चाहिए, उसने 450 दे दिया। जल्दी जल्दी में था, आगे बढ़ गया, अरे बहुत पैसा है, पलट के गए, कितना पैसा दिए हैं? ठीक है तो दिए हैं। वो समझा कि कम पैसे की शिकायत लेके आ गया, ठीक है तो दिए हैं। अरे श्रीमान आपने ज्यादा दे दिया पैसा, देखिए, ओह सॉरी दे दिया पैसा हवाले। तब सोचा कि अभी पैगाम देना मुनासिब है, गरम तवा पे रोटी डाल दो, गरम तवा पे मुसलमानों की शबीह जो दुश्मनाने दीन ने उनके कान में जो जहर घोल रखा है, मुसलमानों की शबीह को खराब कर रखा है, अभी मौका बेहतर है उसके दिमाग के वायरस को दूर करने का। मैंने कहा सुनिए, हम लोग बेईमानी करने वाले लोग नहीं है। उस वक्त कहा कि हम लोग बेईमानी करने वाले नहीं। गैर मुस्लिम बरजस्ता कहता है फुलवारी शरीफ चौराहे पर, कहा आप ही लोग बेईमान हो जाइएगा तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। क्या कहा? आप ही लोग बेईमान हो जाइएगा तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। उसका ये तासुर एक शख्स ने उसके दिमाग के सारे वायरस को दूर कर। ये करना चाहिए कि नहीं? ट्रेन में नमाज पढ़ के देखिए, ट्रेन में नमाज पढ़ के देखिए, मुसलमान तो नमाज पढ़ता ही नहीं। कोई नमाज पढ़ता भी है तो घरे में रहेगा तो पढ़ेगा, ट्रेन में नमाज पढ़ लिया, अरे बड़का नमाजी चला है। हाँ? स्टेशन पे नमाज पढ़ लिया तो ये मुसलमान ताना देता है, अरे ये मौलवी सबको कोई कामे नहीं सोचता है, जब देखो तो नमाज। अरे बाद में नहीं पढ़ सकते थे हैं? ये क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में सजदे पे सजदा करता है, जो दीनी मैदान से जुड़ा हुआ नहीं है। और ये मुसलमान हाजी साहब, नमाजी साहब का बेटा, नमाजी का पोता, वो स्टेशन पे और ट्रेन पे तो नमाज पढ़ता ही नहीं है। आप ट्रेन पे नमाज पढ़िएगा ना, गैर मुस्लिम को कहिएगा भाई साहब थोड़ा हम नमाज, आदमी आगे रुकिए भाई, रुक जाइए मौलवी साहब, अरे 2 मिनट का तो काम है, रुक जाइए नमाज पढ़ने दीजिए। बिल्कुल दिल खोल के रख देते हैं एहतराम में। आप रोजे से हैं, बस में बैठे हुए हैं, खिड़की के पास बैठना है कुल्ली उल्ली करने के लिए, आप कहिएगा भाई साहब थोड़ा सा हमको खिड़की के पास जाने दीजिए, कुल्ली करेंगे, सेहरी खाना है। आइए एकदम बड़े अदब के साथ वो जगह दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप कोई भी नेक अमल करेंगे आपके किरदार से वो मुतासिर हो जाएगा। आज का सबसे पहला पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ, आप जो भी गुनाह करना, गुनाह तो हमसे होगा, लेकिन भाई वो गुनाह न कीजिए जिससे इस्लाम बदनाम हो जाए, मुसलमान बदनाम। मैं बारहा ये वाक़या सुनाना चाहता हूँ। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने माज़ा खसरल आलम बेइन्हितातिल मुस्लिमीन में ये वाक़या लिखा है, उसका उर्दू तर्जमा भी छप चुका है, इंसानी दुनिया पर कौमों के उरूज व ज़वाल का असर। वो किताब मंगवाइए और पढ़िए, उसमें ये वाक़या दर्ज है कि दिल्ली जामे मस्जिद के गेट पर एक भिखारी भीख मांग रहा था, मुसलमान भिखारी था। अंग्रेज, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस जमाने की बात है, अंग्रेज सयाह आज भी आते हैं, उस वक्त भी आते थे, मस्जिद का मुआयना किया, घूमकर कैमरे से फोटो खींचा। जब वो जाने लगा भिखारी ने अपना कटोरा फैला दिया। अंग्रेज ने पर्स निकाला, जो पैसे देना था दे दिया कटोरी में, और वो अपने पर्स को अपने जेब में यूं डालना चाहा, भीड़ में वो पर्स नीचे गिर गया, टाइट रहा होगा, नीचे चला गया, उसको एहसास नहीं हुआ, वो आगे बढ़ गया। ये भिखारी पर्स उठा के अपनी झोली में डाल लेता है, उसको खोल के देखा तो उसमें डॉलर है, इंडियन करेंसी भी है, पासपोर्ट वगैरह कीमती कागजात हैं। अगर वो नोट का खुला कराता तो वो मालदार बन जाता, लेकिन वो पूरी अमानतदारी के साथ झोली में रख लिया। कई साल के बाद, तकरीबन 3 साल के बाद, वही अंग्रेज जामे मस्जिद घूमने फिर आया। ये उस चेहरे की तलाश में कि कब आएगा। 3 साल के बाद वही अंग्रेज आया, देखा हुआ चेहरा, और जिस चेहरे की तलाश हो इंसान को वो भूलता नहीं।
वो दोबारा जब आया तो भिखारी ने गट्टा पकड़ लिया, कटोरी फैलाया, फिर दोबारा भीख दिया और गट्टा पकड़। अरे ये तो वही चेहरा है। अंग्रेज गुस्सा, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या, क्यों पकड़ रहा, तो क्या बात है? गुस्सा मत होइए, सुनिए सुनिए, आप कभी पहले भी आए थे यहाँ, हम आवे चाहे नहीं आवे, आपको क्या मतलब है? ओफो, मैं आप सुनिए ना, आप आए हैं कभी? हाँ आए हैं, क्या बात है? आपका कोई सामान गिरा था? जब तक ये सोच रहा है, पर्स निकाला, झोली, ये देखिए तो ये आपका, भाई गॉड, अरे ये तो मेरा ही है, कहाँ मिला तुमको? मैं बहुत परेशान हुआ इसके लिए, कीमती कागजात जाए हो गए, दोबारा बनवाना पड़ा, मिला कहाँ? अरे कहाँ मिला, आपसे क्या, ये लीजिए आपकी अमानत आपके सेवा में करना, ऐसे नहीं लूंगा। पहले ये बता कि इतने सालों तक तू हिफाजत से रखा क्यों, इतनी ईमानदारी के साथ वापस किया, वजह बता। अरे आपको क्या, आपको आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिरने से मतलब है? सामान मिल गया ना, जाइए। नहीं नहीं नहीं, पहले बता कि ये सामान इतनी हिफाजत से रखकर ईमानदारी से मुझे लौटा क्यों रहा है? कहा बस एक वजह, बस एक वजह, मैं हूं मुस्लिम, आप हैं क्रिश्चियन, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहकाम को फॉलो करते हैं और आप ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं, बस एक वजह से। क्या? कल क़यामत के दिन, कल क़यामत के दिन आपके नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से अगर ये सवाल कर दिया कि ए नबी आखिर ज़मान, ए रहमते कायनात, आपकी उम्मत ने मेरी उम्मत का पर्स चोरी किया था, मेरे नबी का चेहरा शर्म से झुक जाएगा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर अपने नबी को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता। ये भिखारी के पास कि हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने महबूब का नाम रुसवा नहीं करते। पटना जंक्शन है ना, पटना जंक्शन में पूछताछ, रेलवे इंक्वायरी जो होता है, वहां पे देखा फोटो चस्पा, मैंने खुद देखा, तकरीबन 300 फोटो लगा हुआ। मेरे जैसा आदमी, फोटो पर लिखा हुआ था नाम, कांड, रेल मंत्री सब था। क्या मतलब? ट्रेन में कांड करने वाला, क्राइम जराइम करने वाला, किसी को जहर सुंघा करके बेहोश करके सामान लेके उतर गया, रेलवे का सामान चोरी किया वगैरह, इसी तरह का क्रिमिनल लोगों का फोटो था, तकरीबन 300, एक लाइन में 30 फोटो। मैंने नाम पढ़ना शुरू किया, 1.5 लाइन पढ़ते पढ़ते मेरी हिम्मत जवाब दे दी, अब नहीं पढ़ूंगा। 1.5 लाइन पढ़ा था, उसमें से 14 नाम हमको मिला। जिस फोटो पे लिखा था मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जमील, मोहम्मद अकील, जमील अहमद, किसी में मोहम्मद, किसी में अहमद, अल्लाह, चोरों की लिस्ट में मोहम्मद का नाम लटका। उस जालिम चोर ने ये नहीं देखा, अरे हम चोर हो सकते हैं, हमारे नाम में किसका नाम जुड़ा हुआ है, हमारे नाम में अहमद लगा हुआ है, मोहम्मद लगा हुआ है, चोरों की फहरिस्त में मोहम्मद नाम को जलील कर दिया कि नहीं? बोलिए। अरे आप जितना गंदा काम कर, कम से कम अपने महबूब का नाम तो रुसवा मत करो। हाथ जोड़ के कहते हैं खुदा के वास्ते। तो इंसानियत का पैगाम यह है कि लाभदायक बन के जीना शुरू कर दीजिए। मैं चिराग रह गुजर हूँ, मुझे शौक से जलाओ। याद रखिए, जब तक हम मुफीद बन के रहेंगे दुनिया की कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती, और जिस दिन हम फायदा पहुँचाना छोड़ देंगे, नुकसान पहुँचाना शुरू कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती। फिर से सुन लीजिए, जब तक हम फायदा पहुंचाते रहेंगे दुनिया की कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती, और जिस दिन हम फायदा पहुंचाना छोड़ देंगे, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती। इसी बात को
हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक गांव में फरमाया, देहातियों को समझाते हुए लोगों को कहा, यही उम्मत मोहम्मदिया की नाफियत को समझा रहे थे कि उम्मत मोहम्मदिया जब तक नाफे बन के रहेगी, बाकी रहेगी, और नफा पहुंचाना छोड़ देगी, नुकसान पहुंचाने लगेगी, मिटा दिया जाएगा। हजरत समझा रहे थे गांव वालों को कि आपके गांव में आम का पेड़ है? हाँ है। लीची का पेड़ है? हाँ। कटहल है? हाँ है। केला का पेड़? केला हाँ वो भी है। ये बताइए, एक बार आम फल गया तो आम तोड़ लेते हैं, तो क्या पेड़ को भी काट के हटा देते हैं? ना, पेड़ को रहने देते हैं। क्यों? अगले साल भी फलेगा, अगले साल भी फायदा देगा। कटहल अगले साल भी फलेगा, लीची फिर दोबारा फल आएगा। केला का पेड़, केला ऐसा पेड़ है मक्खी चूस कि पूरी जिंदगी में एक ही बार फलता है। नहीं, पूरी जिंदगी में केला बस एक बार फलेगा, अगली बार तो क्या करते हैं, एक बार जब केला का घौर, हमारे यहाँ घौर कहते हैं, जब केला का घौर काट लेते हैं, आगे पेड़ को भी काट के हटा देते हैं। मतलब समझे? आम के पेड़ से फायदे की उम्मीद है, उसको बाकी रखा। कटहल के पेड़ से फायदे की उम्मीद है, उसको बाकी रखा। लीची के पेड़ से फायदे की उम्मीद है, बाकी रखा। और केला के पेड़ ने कहा कि अब हम नहीं फलेंगे, अब हम फायदा नहीं पहुंचाएंगे। तो अब तुम फायदा नहीं पहुंचाओगे तो तुमको रख के हम क्या करेंगे? चल, काट के फेंक दिया। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। केला के पेड़ को काट के हटा दिया, अब नया कोपल निकलेगा। केला के पेड़ के जड़ से नया कोपल निकलेगा। अगर हम फायदा पहुंचाना छोड़ देंगे, अगर अल्लाह के कानून से रूगर्दानी करेंगे, हमको मिटा दिया जाएगा, दूसरी कौम को बर्पा किया जाएगा और दूसरी कौम से अल्लाह अपनी बंदगी करवा लेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, बिरादराने वतन के साथ भी अच्छा बर्ताव इंतहाई जरूरी हो गया है। आज के दौर में हमारे किरदार से उनके दिमाग की गलत फहमी दूर होगी। आज जो थाने जिला है, थाने बंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर होगा। वो जो थाने शहर है, अभी जानते हैं वो क्या था? चटियल मैदान, बयाबान, खेत, चौर जिसको नहीं कहते हैं, चौर हमारे यहाँ वो था। उस शहर कैसे बस गया? उसकी तारीख पढ़िए। अरब के ताजिर बंबई के साहिल पर सामान्य तिजारत लेके उतरे थे। कपड़ा वगैरह उम्दा अशिया लाके बेचते थे, कम पैसे में उम्दा सामान सेल करते थे। जो पुराने मारवाड़ी लोग थे, उन लोगों को जलन हो गई, अरे ये मौलवी सब कहाँ से आ गया? सारे ग्राहक को अपनी तरफ माइल कर लिया, क्योंकि सामान एक नंबर, रेट बहुत मुनासिब, सारे ग्राहक टूट पड़े। अब पुराने मारवाड़ियों की खटिया खड़ी कि यार ये तो मौलवी सब हमारे पेट पे लात मारने आ गया। सारे पुराने मारवाड़ियों ने खदे दे, भाग यहाँ से, चल निकलो यहाँ से, कहाँ से आ गया, चल निकल। मुस्लिम ताजिर लोग बेचारे अपना सामान उमान समेट के शहर के निकल, चलो और दूर जाओ, और दूर 100 किलोमीटर दूर तक खदेड़ दिया। वहीं पे मुस्लिम ताजिर जो ताजिर बाद में थे और किरदार से दावत देने वाले वो पहले थे, वहां जाके डेरा डाल। अगले दिन जो ग्राहक लोग आया, अरे वो मौलवी साहब लोग जो यहाँ पे स्टॉल लगाया था, वो लोग गया कहाँ? मारवाड़ियों ने कहा अरे कहीं गया, आओ ना, क्या लेना है, मेरे पास है, एक से एक आइटम। अरे वो बताओ ना गया कहाँ? गया होगा कहीं। वो पुराने ग्राहक लोग उनको तलाश करते करते ढूंढते वहां पहुंच गए। कहाँ? 100 किलोमीटर के फासले तक
फिर एक गाहक, दूसरा, तीसरा, लोग गाहक का तांता बन गया। होते होते चंद ताजिरों ने स्टॉल लगाऊ खेत में, बयाबान, दूर मैदान में। बसते बसते बस्ती बस गई, बसते बसते बस्ती बस गई। उसके बाद शहर बन गया, फिर जिला बन गया। ये किसने किया? किरदार की खुशबू, किरदार की खुशबू। वो जिस राह से गुजरते हैं किरदार की खुशबू बिखेर देते हैं। आप बेहतरीन इतर लगाकर मोहल्ले से गुजरिएगा तो पूरा रास्ता गम गम करता है। अरे कौन गया है भाई? जी हाँ, उससे कहीं ज्यादा किरदार की खुशबू है। जिस राह चल दिए हैं, यानी रहमत ही रहमत, बरकत ही बरकत। पहला पैगाम ये है कि हम ताजिर हों, गैर मुस्लिम ग्राहकों के साथ अच्छा रवैया बरतें। हम मुसलमान ताजिर लोग फौरन ग्राहक के साथ गर्म हो जाते हैं, फौरन गर्म हो जाते हैं। अगर कोई कपड़ा आपने खरीदा, बच्चे का नाप के देखा थोड़ा छोटा हुआ या बड़ा, अगले दिन कहिए भाई थोड़ा सा 1 नंबर ज्यादा दे दीजिए, 1 नंबर। हम तो समझ रहे थे कि आप दोबारा आइएगा। हाँ, हमको मालूम था रिजल्ट कि आप दोबारा आइएगा। ये किच 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 करना ये आप लोगों की फितरत है। ये मुसलमान ताजिर बोलते हैं। हालांकि हम वापस करने नहीं आए, बदलने आए हैं। और कह के गए थे कि भाई बच्चे को देखेंगे, अगर नाप सही नहीं होगा तो बदल दीजिएगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जब बदलने गए उसके पेट में दर्द। ये करते हैं कि नहीं हम लोग? पान खाने जाइए, पान की तो पान खा लिया, भाई थोड़ा सा चूना दे दीजिए, चूना दे दिया। थोड़ा सा सुपारी भी, ए मौलवी साहब एक बार बोलिए, ये बार बार आप ही को देते रहेंगे तब तो हो गया। ये फौरन गर्म हो गया। नहीं, तहम्मुल और बुर्दबारी, तहम्मुल और बुर्दबारी और खुश अखलाकी, दियानतदारी, ये मुस्लिम ताजिरों की पहचान है, पहचान है। इसके बगैर आपकी तिजारत फलोक्त नहीं। जब तक आप हंसमुख नहीं रहिएगा, नफाखोरी कम नहीं कीजिएगा और दियानतदारी जब तक नहीं बरतेंगे, आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। तो पैगाम इंसानियत ये है कि लोगों को फायदा पहुंचाना जिंदगी का एजेंडा बना लें, हमारी जात से किसी को नुकसान न पहुंचाए, गैर मुस्लिम के साथ खास तौर पे बरतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुमामा बिन उसाल को गिरफ्तार करके लाया गया। कई सहाबा का कातिल, खूनी मुजरिम अरेस्ट करके लाया जाता है, मस्जिद नबवी के सुतून में बांध दिया जाता है। बुखारी शरीफ में कई जगह ये रिवायत मनकूल है। मुजरिम है, हत्यारा है, गिरफ्तार करके लाया गया है। क्या सजा दी जाएगी? दुनिया वाले तो सजाए मौत सुनाएंगे। अल्लाहू अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम इंसानियत पेश किया, रहमत की बरखा बरसा दी। पूछा, मा इंदका या सुमामा, सुमामा क्या हाल चाल है? सुतून में बंधे हुए, मा इंदका या सुमामा, सुमामा क्या हाल चाल है? उसने जवाब दिया, इन तक्तुल तक्तुल ज़ा दमिन व इन तुनइम ज़ा शाकिरिन व इन तुरीदुल माला फसल मिन्हु मा शिता। आप कत्ल कीजिएगा तो हम मुजरिम हैं। तक्तुल ज़ा दमिन, जो मुजरिम होता है, खूनी होता है, उसको तो कत्ल किया ही जाता है। व इन तुनइम ज़ा शाकिरिन, अगर आप एहसान कीजिएगा तो बहुत कृपा होगा, आपका बहुत एहसान होगा, हम शुक्रगुजार होंगे। व इन तुरीदुल माल, अगर आपको माल चाहिए तो बोलिए कितना चाहिए। यमामा के रईस हैं, कहा कितना माल चाहिए? मैं माल हाजिर करता हूँ। अपने घर से खाना पानी भोजन ताज़ा खाना भिजवा रहे हैं। खूनी मुजरिम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर का मेहमान बना लिया। घर का ताज़ा खाना एहतमाम के साथ खाना भिजवा दिया। अगले दिन फिर वही खैरियत पूछा, मा इंदका या सुमामा, वही जवाब मिला, इन तक्तुल ज़ा दमिन व इन तुनइम ज़ा शाकिरिन व इन तुरीदुल माला फसल मिन्हु मा शिता। तीसरे दिन यही सवाल जवाब होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इसकी रस्सी खोल, रस्सी खोलो।
होना तो ये चाहिए था कि रस्सी खुलते ही वो यमामा जाता, फौज तैयार करता, वहां से वार्निंग भेजता, चैलेंज करता कि 3 दिन तक हमको अरेस्ट करके रखे हो, हम फौज लेके आ रहे हैं, मदीना की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्यों हमको गिरफ्तार किया, आज हम बताएंगे। लेकिन अल्लाहू अकबर, सहाबा ने जिनको रस्सी में गिरफ्तार किया था, सहाबा ने जिनको रस्सी में गिरफ्तार किया था, आज मोहब्बत रसूल की रस्सी में गिरफ्तार हो गया। फौरन वो जाते हैं खजूर की पेड़ के आड़ में, वो गुस्ल करते हैं, स्नान करते हैं, पाक पवित्र होकर आते हैं। पढ़ा दीजिए कलमा, बस बस इंतजार की मुद्दत खत्म हो चुकी थी, पढ़ाइए कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरदार की खुशबू ये है, इंसानियत का पैगाम ये है कि इतना खतरनाक अजदहा, इतना खतरनाक अजदहा, डंक मारने वाला उम्मत मुस्लिमा का मुहाफिज बन गया। ये किरदार हमको पेश किया। 12 सफर में मौका मिलता है। सफर जो होता है ना, बहुत आजमाइश, बड़ी इबरतें होती हैं सफर में, बड़ी नसीहतें होती हैं सफर में। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैं जीप पे बैठा था, मेरे बगल में डॉक्टर MBBS डॉक्टर थे, और डॉक्टर लोग खास स्टाइल में होते हैं, कितनों ठंडक लगे कान में कुछ नहीं बांधेंगे, ऐसे ऐसे ठुठुर रहे थे। जनवरी का महीना, किनारे में बैठ ठुठुर रहे, अब मैं स्वेटर, गौन, गरम चादर ये सब ओढ़े था। मैंने सोचा कि मौका गनीमत है, चादर लेके, गरम चादर, श्रीमान आप इसको ओढ़ लीजिए, जब उतरेंगे तो हम ले लेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं लिया। फिर थोड़ी देर बाद आप ओढ़ लीजिए ना, थोड़ी देर में हम ले लेंगे, उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा भाई आप हमारे पिताजी के सम्मान हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार करना ये हमको आदेश है ऊपर से। फिर धन्यवाद, बैठ गया। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद कहा, मौलवी साहब कहाँ रहते हैं आप, कहाँ घर है आपका? कहता है, सुनिएगा गैर मुस्लिम, अल्लाहू अकबर, क्या खिराज अकीदत पेश करता है इस्लाम और अहले इस्लाम को। कहा, मौलवी साहब आपने मुझे कुछ दे नहीं दिया और मैंने कुछ ले नहीं लिया। मौलवी साहब आपने कुछ मुझे दे नहीं दिया और मैंने कुछ ले नहीं लिया, लेकिन मौलवी साहब आपकी बोली बड़ी सुंदर लगी। क्या बोली सुंदर लगी? ये आपने जो कहा कि हमारे पिताजी के सम्मान, ये बोली कितनी मीठी बोली, बहुत सुंदर लगी। बस मिल गया मौका, फिर प्यारे आका के पैगाम को पेश कर दिया कि ये हम हमसे नहीं कर रहे हैं। अंतिम संदेश का अंतिम महर्षि हजरत मोहम्मद साहब, जो आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में उनकी बशारतें, उनकी निशानियां लिखी हुई हैं, उनका ये आदेश है, कुरान में लिखा है, वो साहिब बिल जम्बे, थोड़ी देर का भी साथी है, सफर का साथी है, उनका भी हक बनता है, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करो। उन्हीं के आदेश का मैंने पालन किया है। तब वो ऐसे गोर लगता है। नबी आखिर ज़मा को खिराज अकीदत पेश करता है। क्या ये उनका आदेश है? जी जी, ये हम अपने से नहीं किया, ये उनका आदेश है कि थोड़ी देर का साथी भी, चाहे नन मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करो। यूं गोर लगना जिसको कहते हैं, यूं खिराजे, जैसे सूरज के सामने यूं करता है, इस तरह प्यारे आका को वो खिराजे अकीदत पेश करता है। तो मेरे भाइयों, आप सफर में भी जाएं, बिरादरान वतन का खास ख्याल रखें, खास ख्याल रखें। कोई गैर मुस्लिम महिला खड़ी है, गैर मुस्लिम महिला खड़ी है, आप 15-20 मिनट में उतरने वाले हैं, आप खड़े हो जाइए, आइए आप बैठ जाइए, वो बैठ जाएगी और बार बार आपका। देखिए, ऐसे ही लोगों से दुनिया अभी तक महफूज है। मेरे भाइयों, आप फायदा पहुंचाना छोड़ दें, फायदा पहुंचाना शुरू कर दें, नुकसान पहुंचाना छोड़ दें। अगर हम नुकसान पहुंचाते रहेंगे, हमें मिटाने की जरूरत नहीं, खुद मिट जाएंगे। अब फायदा पहुंचाते रहेंगे, पूरी ताकत, सुपर पावर भी सुपर पावर हो जाएगा, हमको मिटा नहीं पाएगा।
ये एक पैगाम इंसानियत का पेश करके अभी के मौजूदा दौर के एतबार से जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसको मैं समझता हूँ, वो 15 मिनट वक्त और मेरा रह गया है, उस पैगाम को मैं पेश करना चाहता हूँ। पेश कर दूं। आज कुरान मुकद्दस ने ईमान को, कलमे ईमान को कहा कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन। कलमे तय्यबा की मिसाल यानी कलमे ईमान की मिसाल पाकीज़ा दरख्त की तरह, पाकीज़ा पेड़, अस्लुहा साबित व फरउहा फिस्समा, जिसकी जड़ें जमीन में पैवस्त और शाखें आसमान से बात करें। कलमे ईमान पाकीज़ा पेड़ की तरह। आप कोई पौधा लगाइएगा, उस पौधे में दो खतरा, एक अंदरूनी खतरा, एक बैरूनी खतरा। अंदरूनी खतरा क्या है? घास फूस, ईंट पत्थर वगैरह अगर है तो जड़ से निकालिए, घास वगैरह हटाइए, नहीं तो घास फूस पौधे को दबा देगा। क्या? एक बाहरी खतरा होता है, वो क्या कि कोई जानवर चर न जाए, तो जानवर के चरने से, टूटने फूटने से, ठोकर से बचाने के लिए ढाठा घेर देते हैं। नहीं देखते हैं सरकारी पौधे जो लगते हैं रोड किनारे, तो लोहे की जाली या चचरी वगैरह से घेरते हैं ना, ये बाहरी है भाई साहब। बाहरी खतरे से हिफाजत के लिए ढाठा से पौधे को घेरते हैं ना। मेरे दोस्त, कलमे ईमान पर भी दो खतरा, एक अंदरूनी खतरा, एक बाहरी खतरा। अंदरूनी खतरा क्या है? गुनाह कबीरा, सामाजिक बुराइयां, ये ईमान के लिए अंदरूनी खतरा। अब बाहरी खतरा क्या है? बाहरी खतरा आज के पुरफतन दौर में ईमान पर अटैक हो रहा है, ईमान पर अटैक हो रहा है। हमारे ईमान को खरीदने की कोशिश की जा रही है और हमारी नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के स्कूल कॉलेज की मखलूत तालीमी, स्कूल कॉलेज के मखलूत तालीमी निज़ाम ने ईमान पर खतरे को और बढ़ा दिया। ऐसे वक्त में हमें करना क्या है? एक इलाज में जल्दी जल्दी बतला करके रुखसत होता हूं। ईमान की हिफाजत का सबसे आसान तरीका, कम से कम खर्च में, क्या? मकातिबे दीनिया को मजबूत कर दिया। घर घर, दर दर, दरवाजे दरवाजे दीनी मकतब का जाल फैला, जहां कुरान की तालीम हो, ईमान की ठोस तालीम हो। लोग कुरान सिखाते हैं, इस्लामी अकीदा भी याद कराएं बच्चों को। इस्लामी अकीदा जुबानी बचपन में याद करा दें। जब बचपन में ईमान मजबूत हो जाएगा, दुनिया लाख दबाना चाहे, झुकाना चाहे, खरीदना चाहे, ईमान इतना मजबूत पुख्ता हो जाएगा कि इतना पुख्ता मोमिन हो जाएगा कि न दबेगा, न झुकेगा, न बिकेगा। क्योंकि मोमिन न दबता है, न झुकता है, न बिकता है। एक मुस्कान खां की मिसाल, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कितना शेयर किया। ये कहां से हुआ? 40-50 गीदड़ उसको दबाव डाल रहे हैं, उसके ईमान पे हमला कर रहे हैं। लेकिन वो एक लड़की ने सैकड़ों मर्दों का रोल अदा किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का नारे मस्ताना, नारे कलंदराना लगाती रह गई। क्यों? बचपन में उसके माँ बाप ने दूध नहीं, जूस नहीं, शरबत नहीं, बल्कि ईमान पिलाया था, ईमान पिलाया था, ईमान पिलाया था। आप अपने बच्चों को ईमान पिलाइए। ईमान इतना मजबूत कर दीजिए कि जान तो दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते हैं। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा पर किस कदर बर्बरियत का इजहार किया गया। अबू जहल कहता है सुमैया मोहम्मद का कलमा पढ़ती है। अरे भूल जा मोहम्मद को। अल्लाहु अकबर। सुमैया के अंग अंग से ये आवाज आती रही, अरे ओ
जालिम, क्या मैं सिर्फ मोहम्मद का कलमा पढ़ती हूँ? नहीं नहीं, अरे मैंने तो रग रग में मोहम्मद को बसा लिया है, मैंने तो रग रग में मोहम्मद को बसा लिया है। हजरत बिलाल है, उमैया बिन खलफ पत्थर की सिल कलेजे पे डाल देता है। फतूज उसदुल गाबा फी हयात सहाबा में लिखा है, फतूज़अ अला सदरिही सखरतुन अज़ीमा व युक़ालु ला तज़ालु हाकज़ा हत्ता तमूता औ तकफ़ुर बिमुहम्मद व यक़ूलु फ़ी तिलकल बलाई अहद 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 अहद। सीने पर पत्थर, भारी पत्थर डाल दिया। फतूज़अ अला सदरिही सखरतुन अज़ीमा व युक़ालु ला तज़ालु हाकज़ा, यही हालत बरकरार रहेगी हत्ता तमूता, या तो तू मर जाए, औ तकफ़ुर बिमुहम्मद, या मोहम्मद का इनकार कर दे। उस आजमाइश की घड़ी में क्या कह रहे हैं? अल्लाह अहद अहद, अल्लाह सिर्फ एक, अल्लाह सिर्फ एक, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की वहदानियत का प्रचार करते रहे। तो मेरे भाइयों, बचपन में बच्चों के ईमान को मजबूत कर दीजिए। मकातिबे दीनिया को मजबूत कैसे करेंगे? बस खत्म कर रहा हूँ, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है, मुझको सफर भी करना है। एक वाकया सुना के मैं रुखसत होता हूँ। मकतब चलाने वाले लोगों से मैं दरखास्त करता हूँ और आप लोगों से भी दरखास्त है, मकतब का निज़ाम मजबूत कैसे होगा? जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा। आप चाहते हैं मौलवी साहब फ्री में पढ़ाएं, अब पैसा लेना है तो 50 रुपया बहुत होगा। कितना बेईमानी कीजिएगा जी। 50 रुपया बहुत होगा, 100 रुपया ले लीजिए एक बच्चा पर। ये का मतलब है कि आप 200 मांगते हैं? ना। एक इमाम साहब थे, मुतवल्ली साहब मस्जिद के सेक्रेटरी ने कहा कि इमाम साहब आज नमाज में दुआ कीजिएगा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा दुबई जा रहा है, मेडिकल भी हो गया है, पासपोर्ट वीजा का सारा काम ओके है, दुआ कर दीजिए अल्लाह सलामती से पहुंचा दे, अच्छा जॉब दिला। कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इमाम साहब ने फजर में दुआ किया, या अल्लाह इस मस्जिद के सेक्रेटरी साहब के साहबजादे दुबई जा रहे हैं, या अल्लाह उनको सलामती से पहुंचा दे। सेक्रेटरी साहब कह रहे आमीन, या अल्लाह उनको अच्छा जॉब दिला दे, आमीन, या अल्लाह उनको नजरे बद से बचा के रख, आमीन। इमाम साहब थे मेरे तरफ। इमाम साहब ने एक और दुआ दे दी कि या अल्लाह सलामती से पहुंचा दे, अच्छा जॉब दिला दे, नजरे बद से बचा दे। लेकिन ये परवरदिगार आलम, सेक्रेटरी साहब के बेटे की तनख्वाह मुझसे ज्यादा न हो। सेक्रेटरी साहब के बेटे की तनख्वाह मुझसे ज्यादा ना हो। अरे दुआ के पीछे में सेक्रेटरी साहब बमक गए। ए इमाम साहब ये पगला गए हैं क्या? आप दुआ कर रहे हैं कि बददुआ कर रहे हैं? नहीं नहीं, अगर ये बददुआ है तो आप तो 24 घंटा हमारे साथ यही कर रहे हैं। 10 आपकी तनख्वाह तो 7,000 है, तो मेरा बेटा दुबई जाके 7,000 कमाएगा, 7,000 में कैसे काम चलेगा? सेक्रेटरी साहब जैसे मेरा काम चल रहा है वैसे चलेगा। ना ना ना, ये दुआ मत। जब अपने बेटा का नंबर आया तो कैसे बमक गए? इमाम साहब का काम 7,000 में चले और आपके बेटा के लिए वही दुआ कर दिया तो आपे से बाहर हो गए। मेरे दोस्तों, आप लोग कुरान की तालीम देने वालों की दिल खोल के खिदमत कीजिए। मेरे दिल में एक तमन्ना है, बता दूं क्या? कि मैं मालदार हो जाता, बहुत मालदार। तो क्या करते? अंबानी के साथ मार्केटिंग करते? नहीं, मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं मालदार होता, फिर माल से क्या करता? जहां जहां कुरान की तालीम हो रही है, जहां जहां कुरान की तालीम हो रही है, मुअल्लिम हजरात से मैं खुफिया मुसाफा करता, गरम गरम। कसम खुदा की, खिदमत कुरान से बढ़कर कोई खिदमत नहीं। हज़रत मुफ्ती साहब हैं, कुरान की खिदमत कर रहे हैं, तफसीर कुरान माशाअल्लाह यूट्यूब पे, फेसबुक पे सुनिए, ये भी खिदमत कुरान है। और मकतब जो कुरान के अल्फाज पढ़ाते हैं, जो नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, वो भी खिदमत कुरान है। खिदमत कुरान से बढ़कर कोई खिदमत नहीं, और खिदमत कुरान करने वालों की खिदमत करना, इससे भी बढ़ के कोई खिदमत नहीं। खिदमत कुरान करने वालों की खिदमत करना, इससे बढ़कर कोई खिदमत नहीं। अभी दरभंगा में मोटगाह एक गांव है, वहां मैं गया था अभी शाबान में, रमजान से पहले। 3 बच्चे जो लॉकडाउन में घर आ गए थे,
गांव के एक हाफिज साहब ने कहा कि हम तालीम को बर्बाद नहीं होने देंगे। मस्जिद में दर्ज हिफ्ज के बच्चों को लेकर बैठ गए, पढ़ाने लगे। उन्हीं लॉकडाउन के मारे हुए बच्चों में से 3 बच्चे हाफिज हो गए, हाफिज कुरान बन गए। उन्हीं की दस्तार बंदी थी, सुनिए जरा दिल खोल के, दस्तार बंदी थी। रुपया का हार लाया गया, 3 हार का, हजरत तीनों हाफिज को पहना दीजिए। ठीक है रखिए यहाँ। कहा कि कै हाफिज फारिग हुए हैं? तो 3। तो ये हार 3 ठोलाए। हाँ हजरत 3 ना हाफिज हैं। अच्छा, अरे मैं भी कोई अंधा नहीं हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि 3 ही हाफिज है, मुझे चौथा हार भी चाहिए। कहे अपने लिए न। अरे ओ जालिमों, ये 3 हाफिज को हाफिज बनाया किसने? ये तीनों हाफिज को हाफिज बनाया किसने? कसम रब्बे जुल जलाल की, जब तक चौथा हार नहीं आएगा शकील किसी को हार नहीं पहनाएगा। चौथा हार अभी आ गया। लोग दौड़े, मैं भी जलाल में बोला, दौड़े, चौथा हार लेके आ गए। देखा हाँफते कांपते चौथा हार आ गया। हाँ अब आइए, तीनों हाफिज को पहनाया। और तीनों हाफिज के उस्ताद साहब आइए आइए आइए। मैं तीनों हाफिज को 3 उलमा ने पहनाया, एक को मैंने और 2 को 2 उलमा ने। और मैंने कहा मुअल्लिमे कुरान को मैं पहनाऊंगा। मैंने हार पहनाया और फिर मजमा को कहा सुनिए, ये मेरी अदा, ये मेरा अमल अगर मेरे रब को पसंद आ गया, आय हाय, मेरी वजह से एक मुअल्लिमे कुरान की इज्जत अफजाई हुई है। अगर ये अदा मेरे परवरदिगार को पसंद आ गई, आप में से कोई भी मुझको जन्नत में जाने से नहीं रोक पाएगा। क्या है? एक मुअल्लिमे कुरान की इज्जत अफजाई हुई। मैंने मुअल्लिम को भी हार पहनाया। फिर एक साहब थे मास्टर मिन्नतुल्लाह रहमानी, उन्होंने 3 चेक पेश किया तीनों हाफिज के लिए। 1500 रुपए का SBI का चेक था। मैंने कहा फिर गेम खेल रहे हैं, फिर डंडी मार रहे हैं, चौथा चेक लाइए। तो खड़े हुए, हजरत चेक बुक घर पे है, सुबह दे देंगे, हम वादा करते हैं सुबह दे देंगे। इमाम साहब, मुअल्लिम साहब, सुबह लेके हमको कॉल कर दीजिएगा। जी हाँ, मुअल्लिमे कुरान को इज्जत दीजिए, उनकी खिदमत दीजिए। आप तनख्वाह उठाते हैं, आप तनख्वाह उठाते हैं 40,000 50,000। मदरसा बोर्ड के मदरसा में पढ़ाने वाला पैसा माशाल्लाह अच्छा मिल रहा है। मैं आप मौलवियों को भी कहता हूँ, ये लोग मौलवियों को बहुत बदनाम करते हैं कि मौलवी सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता। इसलिए मैं अपनी बिरादरी को भी कहता हूँ, जब जब सैलरी आपकी आ जाए, आपके अकाउंट पे आ जाए, 1500 रुपया लेकर मोहल्ले के मुअल्लिम से मुसाफा कर लेना। और अगर आपके रब ने ये अदा पसंद कर लिया, आपकी नस्लों की मग़फ़िरत हो सकती है। बेशक। एक वाकया सुन लीजिए, बस टाइम शायद खत्म हो गया। हजरत कारी शकील साहब, ये तालीम कुरान नबी वाला काम है। सरकारी जॉब तो असल यही है, सरकारी अल्लाह के सरकार से ये जॉब मिले, ये है असल सरकारी नौकरी। अहकमुल हाकिमीन ने नौकरी दी है कुरान पढ़ाने वालों को। कुरान पढ़ाने वालों, सीना चौड़ा कर लो, सीना चौड़ा कर लो, खुश हो जाओ। एक वाकया, हजरत मौलाना कारी शकील साहब मेरे हमनाम, कश्मीर के एक मदरसे में सदरुल कुर्रा, कुरान की बड़ी उम्दा तिलावत। मौलवियों की तनख्वाह क्या होती है वो तो पता ही, माशी तंगी से परेशान थे। हजरत मौलाना हुसैन साहब पांडोली दामत बरकातहुम, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले खुलफा में से, उन्होंने ये वाकया बताया। सनद बहुत ताकतवर है। कारी शकील साहब माशी तंगी से परेशान थे। उन्होंने पासपोर्ट बनवाया, सोचा कि सऊदी चले जाते हैं, 2 4 5 साल कमा के आएंगे तो घर बनवा लेंगे, बेटी की शादी कर लेंगे, फिर मदरसा में पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्योंकि तनख्वाह से बेटी की शादी या घर बनाना तकरीबन नामुमकिन है। पासपोर्ट बनवाया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वीज़ा भी जल्दी आ गया। अब वीज़ा भी मिला तो कहाँ का, मदीना मुनव्वरा का काम।
मदीना मुनव्वरा में जॉब मिला। अब मदीने में भी कौन सा काम, अरे मदीने की सड़कों पे झाड़ू भी लगाने को मिल जाए तो सआदत है, लेकिन मदीने में भी रौज़े रसूल, अल्लाहु अकबर, रौज़े रसूल की जाली साफ करना, रौज़े रसूल की जाली को साफ करने का काम मिला। तनख्वाह भी अच्छी, बावजू होकर पांचों वक्त नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ते हैं, रियाजुल जन्ना में सजदे अदा करते हैं, बावजू होकर खुशबू लगाकर बाअदब जाते हैं, रोज़े रसूल की जाली साफ करते हैं, जुबान पे दरूद पाक का नजराना है। आह, कितनी मुबारक फिजा है, कितना मुबारक माहौल है। नबी के जवारे रहमत में उनके रोज़े की सफाई करना, बावजू होकर खुशबू लगाकर जुबान पर दरूद पाक का नजराना है। मस्जिद नबवी में पांचों नमाजें हैं, रियाजुल जन्ना में सजदे अदा हो रहे हैं। कितना खूबसूरत जॉब है, कितनी अच्छी नौकरी है। मैं समझता हूं कि आप में से किसी को ये नौकरी मिल जाए, सब चले जाएंगे कि नहीं। उसी दौरान हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब, कश्मीरी के बड़े आलिम दीन साहिब निस्बत बुजुर्ग आलिम, वो गए थे उमरा में। उमरा में जो गए ना, तो रोज़े रसूल पर जब दुरूद पाक पढ़ने पहुंचे तो देखा कारी शकील को साफ कर, अरे दोनों, अरे कारी साहब आप यहाँ, अरे हजरत आप यहाँ। मुलाकात हुई, दोनों गले गले मिले। कारी साहब आप यहाँ कैसे? हजरत आप तो जानते ही हैं माली तंगी से मैं परेशान था, पासपोर्ट बनवाया, वीजा मिल गया, ये मुबारक काम हमको मिला है, अल्लाह का फजल है। हजरत आपकी दुआ है, पांचों वक्त नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ता हूँ, रियाजुल जन्ना में बार बार नफल नमाजें पढ़ने का मौका मिलता है, और बावजू होकर दरूद पाक पढ़ते हुए रोज़े रसूल की सफाई करता हूँ। हजरत दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह कबूल कर ले। हाय हाय हाय, हम होते तो कहते कि आह क्या मुबारक नौकरी है, क्या बाबरकत जॉब है। लेकिन हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब का जवाब सुनिएगा, सुन रहे हैं आप लोग। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने कहा, कारी शकील साहब, ओ कारी शकील, काम तो वाकई बड़ा मुबारक है, लेकिन जिस रोज़े की सफाई कर रहे हो, रोज़े वाले से पूछा कभी, तवज्जो, जिस रोज़े की सफाई आप कर रहे हैं, रोज़े वाले से कभी पूछा कि ए रोज़े के मकी, ए रोज़े के मकी, मैं हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाता था, वो आपको ज्यादा पसंद है या रोज़े की सफाई आपको पसंद है? कभी उनसे पूछा? कारी साहब परेशान हो गए, दिन भर परेशान रहे, रात में जो ही आंख लगी तकिया पे सर रखा, हाय वही आ गए जिनके दीदार की फिक्र थी। आ गए वही, कौन? जिनका ध्यान लेकर सोए थे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाते हैं। पूछ दिया, ए रोज़े के मकी, ए मेरे महबूब, मैं हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाता था, मैं यहाँ आपके रोज़े की सफाई करता हूँ, आपको वो अमल ज्यादा पसंद है या ये अमल ज्यादा पसंद है? जवाब सुनिए, रोज़े वाले ने कहा, ओ कारी शकील, वो काम भी बाबरकत है, ये काम भी बाबरकत है, मगर ए कारी शकील, अरे ये काम तो कोई भी कर लेगा, ये काम तो कोई भी कर लेगा। जाओ जाओ जाओ, हिंदुस्तान की धरती पर मेरे रब का कुरान पढ़ाओ, मुझे ज्यादा वो अमल पसंद, मुझे ज्यादा पसंद वो अमल है। कारी शकील ने इस्तीफा दे दिया, भागे भागे चले आए हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाने के लिए। ओ कुरान पढ़ाने वालों, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, रहमतुल लिल आलमीन ने रोज़े की सफाई का काम छुड़वाकर हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाने के लिए भेज दिया है। ये मुबारक काम है जिसको अल्लाह के नबी पसंद करते हैं। तो इसलिए मकातिबे दीनिया को मजबूत कीजिए,
अभी मेरे यहाँ 31 बच्चे फारिग हुए दौरे हदीस से। आखिरी नसीहत में मैंने कहा, मेरे बच्चों तुम्हें जो करना है करो, तुम बिजनेस करो, कुछ भी करो, सरकारी नौकरी मिले वो भी कर लो, लेकिन तुझे खुदा का वास्ता इल्म दीन की ज़कात निकालते रहना। मतलब कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा अपने दरवाजे पर सही मोहल्ला के बच्चों को लेकर कुरान पढ़ा देना, इस्लामी अकीदा याद करा देना। अगर तुम ये करते रहे, इल्म दीन की ज़कात अदा करते रहोगे, जाओ जाओ, मेरी दुआ है कि बढ़ बढ़ के चूमती रहें खुशियाँ तेरा कदम, बढ़ बढ़ के चूमती रहें खुशियाँ तेरा कदम, भूले से भी ना आए तेरी जिंदगी में गम। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।